3 to the power n minus 2 to the power n। ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहता कि ये जो भी लिखा हुआ, अगर मैं कहता कि f of 48 when divided by 17, what will be the remainder? तो बेसिकली मैं उसी सवाल को आगे बढ़ा के डिविजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करना चाहता हूँ। वही आज मैं बेसिकली ज्यादा सिखाने में इंटरेस्टेड हूँ। अगर मेरे पास ऐसा सवाल लिखा हुआ है कि एफ एन भाई मेरे पास ये निकल के आ गया और एफ ऑफ 48 लिखा हुआ है मेरे पास, तो एफ ऑफ 48 का मतलब 3 टू द पावर 48 एंड 2 टू द पावर 48, इस पूरी क्वांटिटी को अगर 17 से डिवाइड किया जाए तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर। आईटी मेंस में तुम लोगों को मालूम होगा हर बार हर मीटिंग में मेरे ख्याल से एक सवाल इस तरीके का आता ही है। तो बहुत सारे सवाल हम लोगों ने क्लास में ऑलरेडी लगाए हुए हैं, लेकिन कुछ तरीका और भी मैं सिखा सकता हूँ जो कि मैं आज सिखाने में इंटरेस्टेड हूँ। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही तुम लोगों को? यस सर। तो इस सवाल का आंसर अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? कुछ अगर कोई अटेम्प्ट करना चाहे तो अटेम्प्ट कर सकता है, फिर मैं अलग से पूरी रिमाइंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हुए इसका रिमाइंडर कितना आएगा वो मैं ऐसी देख के बता दूंगा, कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। यस सर। चलिए, मतलब मैं अभी इसको तुरंत डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आंसर, चूंकि मुझे मालूम है कि क्या आंसर होने वाला है, तो मैं ये बता दूंगा तुम लोगों को कि सही किया है कि गलत किया है। उसके बाद जो प्रॉपर तरीका हो सकता है जिससे कि मैं तुम लोगों को बात समझा सकूं कि क्या आंसर आने वाला है, कैसे कैलकुलेट किया जाने वाला है, और उसके प्रोसेस में एक नई थ्योरम भी मैं तुम लोगों को सिखा दूंगा जो मैंने क्लास में पढ़ा है उसके अलावा भी। तो अटेम्प्ट करिए। सर जीरो। जीरो इज द करेक्ट आंसर, तो रिमाइंडर विल बी। तो सिकर ने जो भी किया उसने बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल किया और रिमाइंडर आइडेंटिफाई कर दिया, और ऐसे मैंने बहुत सारे सवाल लगवाए थे। तो अब मैं कैसे रिमाइंडर आइडेंटिफाई किया जाता है, जो जनरल प्रोसीजर है एक बात, और कैसे एक नई थ्योरम की मदद से भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो मैं कुछ सवाल लिखता हूँ, फिर लौट के हम लोग इस सवाल पर आने वाले हैं। तो हम लोग जो भी बात करने वाले हैं, रिमाइंडर व्हेन वी आर डिवाइडिंग अ गिवन नंबर बाय अनदर नंबर, तो वो मेरे पास कैसे रिमाइंडर आइडेंटिफाई किया जाएगा। बट टू बिगिन विद मैं एग्जांपल से ही बात करने वाला हूँ, और पहला एग्जांपल मैंने लिखा, सबसे सरल सा सवाल लिखा हुआ है 18 to the power 16 when divided by 17, what will be the remainder? ये बहुत सरल सा सवाल। सर वन। आंसर इज वन। आंसर वन। ये मेरे ख्याल से सारे लोग निकाल देंगे। आंसर वन है, ये प्लस वन है, माइनस वन कभी नहीं होता रिमाइंडर। तो करा कैसे, सारे लोगों को मालूम है कि भाई 17 से डिवाइड करना है। 18 को अपन लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 17 होल पावर 16। ये जो भी लिखा हुआ है बाइनोमियल से एक्सपैंड कर दिया जाए तो मेरे पास आ जाएगा 16c0 प्लस 16c1 17 प्लस 16c2 17 स्क्वायर प्लस डॉट 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 आखिरी तक चले गए। तुम लोगों को इस पूरे प्रोसेस में दिख रहा होगा कि यहां से यहां तक जितने भी टर्म्स लिखे हुए हैं दे आर ऑल हैव ए टर्म 17 17 स्क्वायर 17 क्यूब, इस तरीके के सारे टर्म्स। 16c1 इंटीजर है, 16c2 इंटीजर है, 16c3 इंटीजर है, ये सब इंटीजर है। मतलब ये जो ग्रीन वाला जो मैंने पार्ट मार्क किया हुआ है ये एक पूरा इंटीजर है, और इसमें से एक 17 का फैक्टर कॉमन निकल के आ रहा है। तो उस पूरी क्वांटिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16c0 तो 1 हो गया, 1 प्लस 17 कॉमन निकलेगा और एक बचेगा इंटीजर, तो 17k मैंने लिख लिया। इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस 17 टू द पावर 16 जो कि बेसिकली 18 टू द पावर 16 है, उसको मैंने जब सिंप्लीफाई किया तो 1 प्लस 17k के फॉर्मेट में आ गया।
और इस पूरी क्वांटिटी को जब 17 से डिवाइड करेंगे, मतलब इस पूरी क्वांटिटी को 17 से डिवाइड करेंगे तो सारे लोगों को दिख रहा होगा 1 रिमाइंडर आता दिख रहा है, तो 1 इज, अरे क्या ऐसे ही किया ना सारे लोगों ने? हेलो, ऐसे ही क्या होगा? yes, बिल्कुल सीधा सा काम है, इसमें कोई किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं अगर थोड़ा सा और एग्जाम्पल लिखूं तो थोड़ी सी दिक्कत बढ़ना चालू हो जाएगी। अब मैंने 18 की पावर 16 के बजाय अगर 19 की पावर 16 लिख दिया होता और फिर मैंने पूछा होता कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर, when divided by 17। 2, 7 कुछ लोगों ने 1 1 बोला, और सॉरी कैसे 1 बोला ये बताइए। सर वही क्या कहते हैं, पहले 19 को 17 प्लस 2 लिख लिया तो मेरा आखिरी में 2 टू द पावर 16 ओवर 17 आ जाएगा। अब 2 टू द पावर 16 में से 4 पावर अंदर निकाल ली, 16 को 17 माइनस 1 लिख लिया। अच्छा नेगेटिव 1 आएगा आंसर। नहीं सर पॉजिटिव ही होगा। हाँ, 4 बिल्कुल प्लस का ही 1 आएगा, कोई उसमें कोई डाउट नहीं। तो फिर से ये आइडिया क्या हो रहा है कि अंदर वाले नंबर को हम लोग इस नंबर की मदद से एक्सप्रेस कर रहे हैं। मतलब की बार मैंने 17 प्लस 2 टू द पावर 16 किया, फिर से बाइनोमियल लगाया, बाइनोमियल लगाएंगे तो मेरे पास क्या आएगा 16C0 17 की पावर 0 ना 17 की पावर 16 प्लस 16C1 17 की पावर 15 इंटू 2 टू द पावर 1, और इस तरीके के टर्म चलते रहेंगे। और आखिरी वाला जो टर्म होगा वो मेरे पास 16C16 2 टू द पावर 16 होगा। आगे वाले सारे टर्म्स में तुम लोगों को दिख रहा होगा एक 17 का फैक्टर निकल के आएगा, और 17 के साथ जितने भी नंबर लिखे होंगे वो सब इंटीजर्स लिखे होंगे, तो इसको मैं 17 इंटू के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, प्लस 16 से 16 तो 1 हो जाएगा, वो 2 की पार्ट 16 हो जाएगा। अब मैं इस पूरी क्वांटिटी को 17 से डिवाइड करूंगा, ये तो डिवाइड हो जाएगा, इसको और डिवाइड करना पड़ेगा। और इसको डिवाइड करने के लिए कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि जो 2 की पार्ट 16 लिखा हुआ है, इसको 2 की पार्ट 16 को क्या लिखिए 2 टू द पावर 4 टू द पावर 4, क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और 2 की पावर 4 को लिखिए 16 टू द पावर 4, और 16 को लिखिए 17 माइनस 1 होल पावर 4। और ये जो कुछ भी लिखा हुआ जब बाइनोमियल से एक्सपांड करेंगे तो आखिरी जो टर्म बचेगा, बाकी तो 17 के मल्टीपल के साथ आएंगे, तो 17m लिख लिया, और आखिरी वाला टर्म कितना आएगा -1 टू द पावर 4, तो वो -1 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो टर्म मैं 2 की पार्ट 16 को 17 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 ही तो रिमाइंडर आता दिख रहा है, तो 1 विल बी द आंसर। अरे क्या मेरी बात सारे लोगों को समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो तुम लोगों ने देखा कि पहले मैंने 18 लिखा वो हो गया, फिर मैंने 19 लिखा, डेटा वही है, फिर मैं और बदल देता हूं 19 के बजाय अगर मैंने 20 कर दिया, 20 की पार्ट 16 when divided by, सर होगा। हाँ सर 1 ही होगा। इससे कहा अभी भी 1 होगा। मैंने फिर से सवाल बदल दिया, मैंने कहा 21 की पार्ट 16 कर दिया जाए, फिर मैंने सवाल बदल दिया, मैंने कहा 22 की पार्ट 16 when divided by 17 कर दिया जाए, फिर मैंने फिर से सवाल बदल दिया, मैंने कहा 23 की पार्ट 16 when divided by 17 कर दिया जाए। सर 21 का भी 1 होगा। और जो कमाल मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं वो ये कि इसमें भी रिमाइंडर 1 और इसमें भी रिमाइंडर 1 और इसमें भी रिमाइंडर 1 और इसमें भी रिमाइंडर 1। ये क्या खेल चल रहा है, ये कौन सी बात है? इस बात को मैं तुम लोगों को बता के कुछ एक थ्योरम बताने वाला हूं। अगर मैं 24 भी कर दूंगा तब भी 1 आएगा, 25 भी कर दूंगा तब भी 1 आएगा, मैं अगर 1000
211 कर दूंगा तब भी 61 ही आएगा। मैं कोई भी नंबर कर दूं अंदर, मेरे पास रिमाइंडर विल ऑलवेज बी 1। अगर मैं एक ऐसा नंबर लिख दूं कि 1 2 7 6 8 होल स्क्वायर 16 को भी मैं बदल देता हूं, क्या कर दिया जाए, 48 कर देता हूं। when divided by 17 still remainder will be 1। अरे क्या थर्ड सारे लोगों को समझ में आ गया? मयूर जी कर रहे हैं। करिए। मतलब कोई जल्दी नहीं, एक एक पहले थर्ड करो, फिर फोर्थ करो, फिर फिफ्थ करो, फिर सिक्स करो, फिर मैं ताकि जनरल बात एक्सप्लेन करूं तो बात तुम लोगों को ठीक से पकड़ में आ जाए। सर हो गए। ठीक ठीक, ये वाला भी अटेम्प्ट किया आपने? नहीं सर, ये आखिरी वाला नहीं किया। हाँ ठीक, आखिरी वाला तभी करना जब मैं थ्योरम समझा दूं, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन हो जाएगा। मतलब इन सारे सवालों में तुम लोगों का बस एक टारगेट चल रहा है कि अंदर वाले को किसी तरीके से 17 और 17 का मल्टीपल प्लस कुछ टर्म के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर लिया जाए। जैसे 20 की पार्ट 16 वाला लिखा हुआ है, मैं थर्ड को अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो लिखा हुआ है 20 -1 आ रहा है इसका रिमाइंडर। नेगेटिव। हम मयूर तुम बूढ़े हो गए हो, ये मयूर 16 हो जाएगा ना फिर। हाँ, तुमने माइनस क्यों बोला? गलत बात। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ सर, सर मतलब इन पूरे क्वेश्चन में एक चीज नोटिस में आ रही है कि जब मैं आखिरी में जाके वो तुम नोटिस 4 पावर अंदर ले आ रहा हूँ तो कहीं ना कहीं तरीके से मुझे 1 या फिर 2 का 3 का मल्टीपल मिल ही जा रहा है। मत करो, नोटिस मत करो, मैं नोटिस करवा रहा हूँ ना। आंसर से सबका 1 ही आ गया। आ जा रहा है 2 पावर के फॉर्म में आने वाले आ रहे हैं। बिल्कुल एक्चुअली ये अगर बायनोमियल के प्रोसेस में चलोगे तो तुमको ऐसा नजर आने लगेगा, फिर तुम उसको जनरलाइज करने की कोशिश करोगे, वो सेंसिबल तरीका नहीं, वो ज्यादा अच्छा तरीका भी मैं दिखाता हूँ। 20 की पावर 16 लिखा हुआ मयूर। यस सर। इसको मैंने लिख लिया 17 प्लस 3 टू द पावर 16। जब मैं बायनोमियल से एक्सपैंड करूंगा तो क्या मैं इसको 17 के प्लस 3 टू द पावर 16 ऐसा लिख सकता हूं? यस सर। इसका मतलब जब मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, इससे जो रिमाइंडर मिलेगा वही तो फाइनली रिमाइंडर आएगा। यस सर। तो 3 की पार्ट 16 के बारे में अब मैंने सोचना चालू किया। 3 की पार्ट 16 को मैं 17 से डिवाइड करना चाहता हूं, इसलिए मैंने सोचना चालू किया और मुझे क्या याद आया कि 3 की पावर को अगर मैं बढ़ाता चला जाऊं तो कहां पहुंचाऊं ताकि मुझे फायदा दिखने लगे। तो मैंने कहा भाई 81। तो 3 की पावर 4 मैंने अंदर पहुंचाया, पावर में मेरे पास 4 आ गया, और ये मेरे पास किस में कन्वर्ट हो गया? 3 की पावर 81 में कन्वर्ट हो गया। और जो 81 मेरे पास लिखा हुआ है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 85 माइनस 4, 85 माइनस 4 होल स्क्वायर 4। 85 का पर्पस क्या हुआ कि अगर मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 85 डिविजिबल है। अरे क्या समझ में आ रहा है सारे लोगों को? यस सर। अगर मैं इसको बाइनोमियल से एक्सपैंड करूंगा तो मेरे पास बाकी आगे वाले सारे टर्म्स में तो 85 का फैक्टर आएगा, तो मैं उसको 85 के लिख ले रहा हूं। और जो लास्ट टर्म आएगा वो मेरे पास कितना आएगा वो मैं अलग से लिख दे रहा हूं, प्लस वो मेरे पास आएगा 4c4 85 की पावर 0 माइनस 4 की पावर 4। अरे क्या ऐसा आता दिख रहा है? यस।
आगे वाला टर्म तो 85k लिखा हुआ है, प्लस 4c4 1 हो जाएगा, 85/0 1 हो जाएगा, वो जो बचा है वो प्लस का ही हो जाएगा, उसको 4 मैंने लिख लिया। ठीक है, अब ये 4 जो लिखा हुआ है उससे ही तो मेरे पास रिमाइंडर मिलने वाला है, क्योंकि ये तो डिविजिबल बाय 17 है। तो जो 4 लिखा हुआ है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 16 का होल स्क्वायर। 4 जो लिखा हुआ उसको 2 into 2 लिखा है, एक पावर 2 अंदर ले आए। ये जो 16 लिखा हुआ है इसको क्या लिखा जा सकता है, 17 - 1 का होल स्क्वायर। अरे इसको बाइनोमियल लगाने के बजाय a - b का होल स्क्वायर लिख लो, तो 17 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, माइनस का 2 into 17 आ जाएगा। ये भी 17 से डिविजिबल है, ये भी 17 से डिविजिबल है, तो 1 ही तो रिमाइंडर आता दिख रहा है। अरे क्या ऐसा था दिख रहा है? यस सर। ठीक है ना, तो मैंने 20 का कर लिया, तो मैं 21 का भी कर सकता हूं। अरे क्या 21 का किसी ने अटेम्प्ट किया? ये तो 17+4 हो जाएगा, ये ज्यादा कंफर्टेबल है। 17 + 4 की पावर 16। 4 का एडवांटेज सारे लोग नोटिस करना चालू कर रहे होंगे, लेकिन ये धोखा है, अभी आगे हम लोग दिखाएंगे। लेकिन 22 के बारे में अगर बात करी जाए तो ये फिर बढ़ेगा, और 22 के बारे में बात करी जाए तो 22 को क्या लिखा जा सकता है, 17 + 5 की पावर 16। फिफ्थ अटेम्प्ट करके आंसर एक बार कंफर्म करो सर। 8 to power 4 आ रहा है 8 to यहाँ पे। ठीक बात है। तो फिफ्थ जो मेरे पास लिखा हुआ है वो मैं आगे बढ़ा देता हूँ। सर आखिरी वाला भी चेक करके वहां नहीं आ रहा है वैसे। कर दिया आखिरी वाला? सर 17 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आया उसको निकाल लिया, वो हो गया। ठीक बढ़िया। मतलब तुम देख रहे होगे मेरा मोटिव ये है कि अगर कुछ इस तरीके की बात मुझे देखने लगे तो हर हालत में बस रिमाइंडर 1 ही आ रहा है। ये क्या पिक्यूलैरिटी है, ये क्या खासियत है? ये जेई में चूंकि डिविजिबिलिटी के बहुत सवाल आते हैं, तो मैंने कहा ये वाली बात भी तुम लोगों को समझा देते हैं, सिखा देते हैं, ताकि इसका अगर कहीं जरूरत पड़ जाएगी तो वो भी इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये 22 की पार्ट जो 17 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल, 22 की पावर 16 मेरे पास लिखा हुआ है। तो फिर से इसको लिखा 17 + 5 हो जाएगा मेरे ख्याल से कि पावर 16, और इसमें बाइनोमियल अगर लगा देंगे तो 17k + 5 to the power 16 आ जाएगा। 17k इज डिविजिबल बाय 17, तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो 5 की पावर k के कारण आने वाला है, और अगर 5 की पावर k के कारण आने वाला है तो उसको कैसे मैनिपुलेट करना है वही हम लोग समझने वाले हैं। और उसको समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 5 जो लिखा हुआ है उसको हम लोग 4 + 1 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि 4 ने कमाल किया भी बहुत बार 4 + 1 लिखने से, लेकिन फंस जाएगा मामला। फंस क्यों जाएगा? 25 में कर लीजिए। बिल्कुल 25 में कर लीजिए, तो हमने कहा कि 25 में कर लेते हैं, तो 5 -8 हो जाएगा जो 8 हो जाएगा। बिल्कुल 5 की पार्ट 16 को मैंने संभालना चालू किया, क्योंकि अगर मैं 4 + 1 करता तो सारे टर्म्स में 4 वाला टर्म आने लगता, और सारे टर्म्स में 4 वाला टर्म आता तो सबको 16 में बदलने में हम लोगों की जान निकल जाती। तो हम लोगों ने कहा इसको 25 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक पावर 2 अंदर ले गए तो 25 आया, और 25 की पावर 8 आ गया। और ये जो 25 लिखा हुआ है इसको समझना चालू किया हम लोगों ने, और कैसे समझना चालू किया, हम लोगों ने कहा 17 + 8 आ गया मेरे पास, और होल स्क्वायर 8 आ गया। और जब मैं इसको बाइनोमियल से एक्सपांड करूंगा तो 17k तो आएगा ही, साथ में मेरे पास आखिरी टर्म 8 to the power 8 आ जाएगा। अब मुझे 8 की पावर 8 संभालना है, मतलब हम लोग बार बार बाइनोमियल लगाते चले जा रहे हैं, ताकि जो आखिरी वाला टर्म बार बार बचे वो मेरे पास मदद करना चालू हो जाए, और इस प्रोसेस में पावर भी रिड्यूस होती चली जा रही है। 8 की पावर 8 को अब हमको समझना है, और 8 की पावर 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 3 की पावर 8, और ये जो भी लिखा हुआ है 2 की पावर 24, और इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 to the power 4 into 6, और इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 to the power 4 होल स्क्वायर 6। 2 की पावर 4 को क्या लिखा जा सकता है, 16 to the power 6, और 16 को क्या लिखा जा सकता है, 17 - 1 to the power 6। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इसकी खासियत क्या है, जब मैं एक्सपैंड करूंगा तो मेरे पास 17 के मल्टीपल वाले टर्म्स आएंगे, और आखिरी वाला टर्म कितना बचेगा, -1 to the power 6, वो तो +1 हो जाएगा। तो 17k + 1 ऐसा तुम लोग नोटिस किया, एंड रिमाइंडर इज 1।
क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो पूरा जो सर, प्रयास चल रहा था, हाँ, 4K में रिड्यूस हो रहे हैं। हर सारे सवाल 4K में रिड्यूस हो रहे हैं। यही सौर्य ने भी नोटिस किया, यही तुमने भी नोटिस किया। मेरे ख्याल से सारे लोगों को दिखने लगा होगा कि 17 से डिवाइड किया जा रहा है, इसलिए वो 4 का इम्पैक्ट आता जा रहा है। लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है वो मैं समझाने वाला हूं, और वो एक थ्योरम ही जनरेट कर देगी। मैंने लिखा कि एक नंबर है मेरे पास, वो जो भी नंबर है वो x प्लस ए के फॉर्मेट का लिखा हुआ है। मान लो ये x प्लस ए को मैं लिख लेता हूं b, लिख लेता हूं, ये b है, ठीक है। बेसिकली मेरे पास जो नंबर लिखा होगा वो कुछ इस फॉर्मेट का लिखा होगा, b टू द पावर n। इसकी खासियत क्या है कि n इज ए प्राइम नंबर, एक बात। दूसरी बात, b एंड n आर को प्राइम। क्या यहां तक बात सारे लोगों ने सुन ली? मेरे पास b टू द पावर एक नंबर है जिसमें कि n एक प्राइम नंबर है, b और n आपस में को प्राइम है, और b मेरे पास x प्लस ए जैसा मैंने लिख लिया, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, x प्लस ए टू द पावर n। ये जो कुछ भी मेरे पास लिखा हुआ है इसमें बाइनोमियल लगाई जा सकती है। अगर बाइनोमियल लगाएंगे तो मेरे पास क्या आएगा, nc0 x टू द पावर n प्लस nc1 x to the power n minus 1 into a plus nc2 x to the power n minus 2 a square plus general term nck x to the power n minus k a to the power k plus dot 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 आखिरी टर्म ncn a to the power n। इस पूरे प्रोसेस में तुम लोगों को दिख रहा होगा कि एक टर्म मेरे पास ये लिखा हुआ है और एक टर्म ये लिखा हुआ है, बाकी सब डिविजिबल है, बाकी सारे टर्म्स, एक मिनट, ये जो भी मेरे पास लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n। बाकी जो भी टर्म्स लिखे हुए हैं वो क्या लिखे हुए हैं, nc1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस nc3 x टू द पावर n माइनस 3 a क्यूब, और इस तरीके के सारे टर्म्स लिखे हुए हैं। क्या ये सारे टर्म्स गारंटेड n से दे आर डिविजिबल बाय n? क्या ये बात सही है कि नहीं? whatever be the value of x and a are integers। है सर। कैसे मालूम चला? सर सॉरी भैया बोल रहे हैं। ओके सॉरी भैया। तो सबसे पहले सर अगर nc1 को नोटिस करें तो वहाँ पे n का टर्म ऑलरेडी आ जाएगा, है ना, पहला टर्म हो गया। और फिर nc2 को ऐसे नोटिस करें तो वहाँ पे n टाइम्स n माइनस 1 आ जाएगा, और दोनों में से कोई ना कोई अगर मेरा n माइनस 1 है तो कोई ना कोई एक नंबर इवन भी होगा, तो एक फैक्टर कट भी जाएगा मेरा 2 का, दैट इज वो इंटीग्रल वो नंबर होगा और n से भी डिविजिबल होगा। कैसे? यही तो मुझे देखना है। n कितना है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये जो नंबर लिखा हुआ है ये गारंटेड n से डिविजिबल है, ऐसा मुझे प्रूव करना है। या ज्यादा जनरल बात करते हैं, प्राइम नंबर बोला गया ना, तो अगर n एक प्राइम नंबर है तो मेरा उसका जस्ट अगला नंबर जो होगा वो एक इवन नंबर होगा। नहीं, अब ये मत बोलो n प्राइम है, यही कीमती वर्ड है, ये बहुत जरूरी बात है। तुमने देखा जितने भी सवाल थे उन सब में मैंने 17 से डिविजिबिलिटी के बारे में बात करी थी। मतलब मेरे पास जो अब मैं आइडिया बताने वाला हूं उन सब में प्राइम नंबर से डिविजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करने वाले हैं हम लोग। ये सॉरी तुमने जो नोटिस किया कि n इज ए प्राइम नंबर, ये कीमती है, उसका कारण क्या, देखो ये पूरा नंबर एक गारंटेड इंटीजर होने वाला है। अरे होगा कि नहीं होगा? एग्जैक्टली। और ऊपर जो n फैक्टोरियल लिखा हुआ है उसमें से अगर n कॉमन निकाल लिया जाए तो n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल बचेगा कि नहीं बचेगा? यस सर। ये जो n है वो प्राइम नंबर है और निश्चित बात है वो यहां कहीं अवेलेबल नहीं है। यस सर। इसका मतलब n ऐसे ही पड़ा रहेगा, और ये पूरी क्वांटिटी चूंकि पूरा नंबर इंटीजर है तो इस पूरे डिनोमिनेटर को इसको काटने में खर्च होना पड़ेगा। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि हर हालत में एक न्यूमरेटर में n बचेगा और उसके साथ में जो भी क्वांटिटी बचेगी वो एक इंटीजर बचेगी।
यस सर। मतलब पूरा जो टर्म आएगा उसमें n का फैक्टर तो बचेगा ही बचेगा, दिस इज द प्राइम नंबर। मतलब ये पूरी क्वांटिटी गारंटेड डिविजिबल बाय n है, ये पक्की बात होगी। मतलब मैं इसको जनरलाइज करके अगर कहूं कि n c k n प्राइम नंबर है इज सेम एज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल n माइनस k फैक्टोरियल। और ये पूरी क्वांटिटी कैसा नंबर है? एक इंटीजर। और अगर ये इंटीजर है तो निश्चित बात है ऊपर जो n फैक्टोरियल लिखा हुआ है उसमें से अगर मैं n निकाल लूं तो वो n डिनोमिनेटर में किसी भी क्वांटिटी से कटने वाला नहीं है, क्योंकि नीचे कभी n आएगा नहीं। और n प्राइम है तो किसी और उससे नंबर छोटे नंबर होने की दम नहीं कि वो n को डिवाइड कर दे। मतलब बचेगा क्या? n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल n माइनस k फैक्टोरियल। ये एक n बचेगा और ये पूरा नंबर एक इंटीजर रहने वाला है। मतलब ये पूरी क्वांटिटी इज डिविजिबल बाय n। अरे क्या सॉरी, ये पक्की बात होती दिख रही है? यस सर। तो एक बात पक्की हो गई कि मेरे पास nck, इफ n इज अ प्राइम नंबर, nck हैज टू बी डिविजिबल बाय n। अरे क्या यहां तक बात खत्म होती दिख रही है? इससे मुझे एडवांटेज क्या मिला? एडवांटेज ये मिला कि ये पूरी क्वांटिटी यहां से लेके यहां तक मैं अगर कलर चेंज कर दूं तो यहां से यहां तक ये जो पूरा टर्म मेरे पास लिखा हुआ है दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय n। ये मैंने प्रूव कर लिया, क्योंकि ये जितने भी टर्म्स लिखे व्हाट एवर बी द x और a से मुझे कोई लेना देना नहीं। मतलब अंदर वाले नंबर से कोई लेना देना नहीं, लड़ाई इस नंबर की चल रही। मतलब ये पूरा नंबर गारंटेड n से डिविजिबल, ये भी n से डिविजिबल, ये भी n से डिविजिबल। मतलब इन सब से मेरे पास n का फैक्टर कॉमन निकलेगा तो ये पूरी क्वांटिटी इज डिविजिबल बाय n। अरे क्या यहां तक बात खत्म होती दिख रही है? मतलब मैं इस पूरी क्वांटिटी को n इंटू k लिख सकता हूं। इस पूरे नंबर को मैं n इंटू k कोई इंटीजर है, n इंटू k के फॉर्मेट पे एक्सप्रेस कर सकता हूं। मतलब अब मेरे पास जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जो एक आइडेंटिटी लिखी हुई है, और वो आइडेंटिटी किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई मैं अगले पेज पे लिख लेता हूं। x प्लस a टू द पावर n, दिस इज सेम एज x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n प्लस n का फैक्टर आएगा, और वो x और a कुछ भी रहे, यहां पर कोई एक नंबर k ही आने वाला है। दिस नंबर इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n। ये भी आइडेंटिटी लिखी हुई है। और अगर ये आइडेंटिटी लिखी है तो मैं x और a की कोई भी वैल्यू लगा सकता हूं। अगर मैं x और a की कोई भी वैल्यू लगा सकता हूं तो x बराबर a बराबर 1 मैंने लगा दिया। और उससे मुझे क्या फायदा हुआ? ये जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है 2 टू द पावर n दिस इज इक्वल टू 1 प्लस n इंटू k आ गया। और ये 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो 2 टू द पावर n माइनस 2 दिस इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया? n इंटू k आ गया। और ये मैंने 2 कॉमन आइडेंटिफाई कर लिया तो मेरे पास कितना गया? 2 टू द पावर n माइनस 1 दिस इज इक्वल टू n इंटू k। और क्या ऐसा आता दिख रहा है? हाँ सर, यस सर। -1 n से डिविजिबल हो जाएगा। बिल्कुल। और यहां से मुझे क्या बात मालूम चली कि 2 टू द पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय n। और क्या यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। और अगर ये बात समझ में आ गई तो इससे मुझे क्या बात मालूम चला कि 2 टू द पावर n माइनस 1 व्हेन डिवाइडेड बाय वन रिमाइंडर आ जाएगा। क्या बात दिख रही है कि नहीं दिख रही है? एक छोटा हाँ कुछ तो डाउट ये था कि हम लोग ये सर्टेनिटी कैसे कह सकते हैं कि k में 2 का फैक्टर जिंदा रहेगा? यहां से ये वाला नंबर और ये वाला नंबर प्राइम है, स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था। ये सही है, समझ सर। को प्राइम है ना? अरे क्या यहां तक बात? एक बार और बता दीजिए ये वाला को प्राइम वाला। अभी आएगा, अभी समझते हो, अभी समझ जाओगे। तो मैंने एक चीज निकाली, वो क्या चीज लिखी हुई है अभी मैं दूसरे एग्जांपल से बात समझाता हूँ। ये मुझे मालूम चल गया 2 टू द पावर n माइनस 1 व्हेन डिवाइडेड बाय n विल गिव रिमाइंडर 1। मैंने अब खेल थोड़ा सा और बदला।
मैंने कहा कि मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है x1 प्लस x2 प्लस x3 टू द पावर n, n स्टिल ए प्राइम नंबर। सारे इंटीजर्स के लिए ऐसे प्रूव हो जाएगा। बिल्कुल 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 परफेक्ट बात कह रहा है ये। यस सर। n इज द प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 की पावर n लिखा हुआ है, और अगर इसका मैं जनरल टर्म लिखूं तो जनरल टर्म का मतलब क्या हुआ, वो कितना आ जाएगा। तो मैं अगर जनरल टर्म लिखने की कोशिश करूं तो मैं समझा देता हूं, एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूं। और एग्जांपल मेरे पास क्या होने वाला है, देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 टू द पावर मान लो 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, x1 प्लस x2 प्लस x3 को मैं 5 बार आपस में मल्टीप्लाई करूं। शिखर माइट म्यूट कर दो। x1 प्लस x2 प्लस x3 को मैंने 5 बार लिख लिया। अब मैं जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो तुम लोगों को दिख रहा होगा कि एक टर्म x1 की पावर 5 आएगा, एक टर्म मेरे पास x2 की पावर 5 आएगा, एक टर्म मेरे पास x3 टू द पावर 5 आएगा। और अब इन सब की पावर 5, जितने भी टर्म्स आने वाले हैं सारे टर्म्स में डिग्री अगर देखोगे तो 5 ही आने वाली है। ठीक है, एक टर्म मेरे पास ऐसा भी आएगा x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 ऐसा भी आएगा। लेकिन ये जो टर्म आने वाला है ये कितनी बार आएगा ये तो कोएफिशिएंट पता चलेगा, और ये कितनी बार आने वाला है वो कैसे मुझे मालूम चलेगा। देखो x1 स्क्वायर आया क्यों होगा, x1 स्क्वायर आया इसलिए होगा जब मैं इसको इसको मल्टीप्लाई करूं, फिर क्या करूं, बचे वाले ब्रैकेट में 2x से मल्टीप्लाई कर लो, फिर बचे वाले x में 1x से मल्टीप्लाई कर लो, तभी तो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, मतलब भाई 5 ब्रैकेट है, और अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो हर ब्रैकेट के किसी एक नंबर को बचे वाले ब्रैकेट के हर एक ब्रैकेट में से किसी एक नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो प्रोडक्ट आएगा। तो मैंने कहा कि भाई एक तरीका ये हो सकता है कि मेरे पास x1 फिर x2 फिर x3 से मल्टीप्लाई हो जाए, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि यहां से x2 आ जाए, यहां से x1 आ जाए, यहां से x1 आ जाए, यहां से x2 आ जाए, यहां से x3 आ जाए। अरे क्या ये भी तो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर और x3 देगा, अरे क्या ये भी आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब जैसे जैसे मैं ये वाला टर्म प्रोड्यूस करूंगा ये कितनी बार प्रोड्यूस होने वाला है, ये इतनी बार प्रोड्यूस होने वाला है। देखो 5c2 into 5c2 into 5c1 नहीं, ये ज्यादा सेंसिबल नहीं है। ये बेसिकली हो क्या रहा है, x1 x2 x2 और x3 इसका आपस में अरेंजमेंट हो रहा है, यही तो उलट पुलट के लिखे जा रहे हैं। यस सर। और अरेंजमेंट करेंगे तो मेरे पास कितना जाएगा, 5 चीजों को आपस में अरेंज किया जा रहा है तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दो आइडेंटिकल एक आइडेंटिकल, 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। तुम लोगों को दिख रहा होगा जो यहाँ पावर में लिखा हुआ है वही डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल में लिखा हुआ है। अरे क्या देख पा रहे हो, यस सर। अरे इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे बहुत सारे टर्म्स आने वाले हैं तो मैं जनरल टर्म भी लिख सकता हूं। अगर मैं इसके प्रोडक्ट के बारे में बात करूं और मैंने जनरल टर्म अगर लिखा तो वो मेरे पास क्या जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 टू द पावर n को अगर मैंने एक्सपैंड किया तो जनरल टर्म विल बी x1 टू द पावर अल्फा, x टू द पावर बीटा, x3 टू द पावर गामा। और ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सम किसके बराबर रहने वाला है, n, क्योंकि प्रोडक्ट में हर टर्म की डिग्री जो आने वाली है वो n आने वाली है, और साथ में मेरे पास जो आने वाला है वो क्या, कोएफिशिएंट आने वाला है। और कोएफिशिएंट क्या, इतने सारे ऑब्जेक्ट का आपस में अरेंजमेंट, और n ऑब्जेक्ट्स हैं ये क्योंकि इन सबका सम n है, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल। अरे क्या ये आएगा कि नहीं आएगा, यस सर। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा बीटा गामा को मैं इस तरीके से बदलूं कि इनका सम n के बराबर है, तो वो जो भी टर्म आएगा उसका कोएफिशिएंट मेरे पास आइडेंटिफाई होने वाला है। और ये जो भी कोएफिशिएंट लिखा हुआ है तुम लोगों को दिख रहा होगा कि ये हर हालत में, चूंकि n इज ए प्राइम नंबर, तो इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय n, क्योंकि ऊपर से तो n फैक्टोरियल में से
n बाहर निकल आएगा, अंदर बचेगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, और n माइनस 1 फैक्टोरियल को अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल डिवाइड कर देंगे एज लॉन्ग एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू n। क्या मेरी बात पहुंच रही है? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं x1 प्लस x2 प्लस x3 टू द पावर n की बारे में बात करूं, तो इसमें मेरे पास एक टर्म x1 की पावर n भी आएगा, एक टर्म x2 की पावर n भी आएगा, एक टर्म x3 टू द पावर n भी आएगा, और बाकी जितने भी टर्म्स आएंगे वो इस तरीके के आएंगे, उन सबको n से डिविजिबल होना पड़ेगा, वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ x1 x2 x3। तो क्या मैं n के लिख लूं? हेलो, यस सर। आगे वाले सारे टर्म्स सब में n का फैक्टर आएगा, तो n का फैक्टर कॉमन निकालेंगे, बाकी सब इंटीजर होने वाले हैं क्योंकि x1 x2 x3 सब इंटीजर हैं, तो पूरी क्वांटिटी इंटीजर रहेगी सम वाली, और उसको मैंने n के से रिप्रेजेंट कर लिया। अब मैंने क्या किया, x1 बराबर x2 बराबर x3 लगाया, और ये सब मेरे पास 1 1 1 के बराबर हो गए, तो यहां पर आ गया 3 टू द पावर n, उस तरफ आ गया मेरे पास 3 प्लस n के, फिर से 3 कॉमन निकला, 3 टू द पावर n माइनस 1 दिस इज इक्वल टू, और यहां से मैंने क्या कंक्लूड कर लिया कि ये मयूर, यस सर। पिछली बार तुमको ये बात नहीं समझ में आई थी ना, मैंने जो स्टार्टिंग में लिखा था तो ये b टू द पावर n लिखा था, याद आ रहा होगा? हेलो मयूर? यस सर। और b एंड n आर को प्राइम, जब मैंने सबकी जगह 1 लगा दिया तो ये 3 हो गया, मतलब 3 एंड n आर को प्राइम, तो ये 3, ये n जो है वो 3 से कटेगा नहीं, अगर मैं n से डिवाइड करूं इधर तो ये वाला नंबर पूरा पूरा n से डिविजिबल हो जाएगा। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 की पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय n, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू n टाइम्स m, या 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया जाए तो 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू n इंटू m प्लस 1, मतलब मैंने क्या किया, इस नंबर को n से जब डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर आ गया। और ये जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूं यहीं से फॉर्मेट थ्योरम निकली है, वही फॉर्मेट थ्योरम मैं स्टेट करने वाला हूं, और फॉर्मेट थ्योरम क्या है मैं अगले पेज पे चलता हूं। अरे क्या यहां तक बात क्लियर हो गई? यस सर। यस। मैं फॉर्मेट थ्योरम स्टेट कर देता हूं। फॉर्मेट थ्योरम, छोटी सी बात। हाँ जी बोलिए। फॉर्मेट को मैं टी साइलेंट रखा था, इट्स फॉर्मा। अच्छा ठीक, तो ये एक इंफॉर्मेशन सारे लोगों को इसको बोलते, मैं अगर पढ़ूंगा तो इसको फॉर्मेट पढ़ूंगा, लेकिन टी साइलेंट रहता है तो इसको फर्मा थ्योरम बोलते हैं। चलिए भाई फर्मा थ्योरम, तो ये जो फर्मा थ्योरम है या फर्मा थ्योरम है उसको कैसे स्टेट किया गया है कि a टू द पावर n माइनस 1 इज, थोड़ा सा सुधार देते हैं, a to the power n minus 1 when divided by n will give remainder 1, where n is prime number and a and n are co-prime। तीन के बजाय चार, चार के बजाय 5, देखो मैं ये जो लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xa टू द पावर n, इसको एक्सपैंड करेंगे तो मेरे पास क्या जाएगा, x1 टू द पावर n प्लस x2 टू द पावर n प्लस डॉट 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 xa टू द पावर n प्लस जो भी बचेगा वो n इंटू k बचेगा। अरे क्या ये वही वाली बात दिख रही है सारे लोगों को? यस सर। अब मैंने क्या किया,
x1 बराबर x2 बराबर डॉट 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 xa सबकी जगह 1 लगा दिया। 1 ये कितनी बार ऐड होने वाला, ये a टर्म्स लिखे हुए हैं देखो। अरे क्या सबकी जगह 1 लगाएंगे तो a आ जाएगा? यस सर। a टू द पावर n माइनस इन सब जगह 1 1 1 1 रखेंगे तो ये भी a आ जाएगा। दूसरी तरफ कितना आ गया? n के आ गया। हेलो, यस सर। a कॉमन लिखना है, a टू द पावर n माइनस 1 दिस इज इक्वल टू n के आ गया। अब a एंड n आर प्राइम नंबर, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय n। तो यहां से हम लोगों ने कंक्लूड किया सिंस a and n are prime, this implies a to the power n minus 1 is divisible by n. This implies a to the power n minus 1 when divided by n will leave a remainder 1. अरे क्या रिजल्ट आइडेंटिफाई हो गया? यस। तो फर्माट थ्योरम या फर्मा थ्योरम जो है वो फाइनली हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली। और उससे मुझे क्या बात मालूम चली कि आज के बाद कभी भी मुझे a टू द पावर n माइनस 1 को n से डिवाइड करना पड़े तो हर हालत में मेरे पास रिमाइंडर 1 आने वाला है, एज लॉन्ग एज n इज ए प्राइम नंबर एंड a एंड n आर को प्राइम टू ईच अदर। को प्राइम मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। अरे क्या यहां तक बात सारे लोगों को दिखने लगी? यस। अब वापस लौटते हैं। अगर मुझे थ्योरम मालूम है तो मुझे क्या एडवांटेज मिला? मुझे एडवांटेज ये मिला कि जितने भी सवाल लिखे हुए हैं मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। देखो ये लिखा है 18 टू द पावर 16 व्हेन डिवाइडेड बाय 17। 17 और 18 प्राइम को प्राइम है और ये देखो 17 माइनस 1 लिखा हुआ है। अरे रिमाइंडर देख के ही बनाने वाला है। जो अगला सवाल लिखा हुआ है 18 की पावर हो गया 19 की पावर 16 व्हेन डिवाइडेड बाय 17। तुम लोगों को दिख रहा होगा ये 17 है तो ये 16 n माइनस 1 लिखा हुआ है और 19 एंड 17 आर को प्राइम, दोनों में कॉमन फैक्टर 1 है तो निश्चित बात रिमाइंडर 1 आने वाला है। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, ये देख के मैं आंसर सीधे सीधे लिखूंगा। अरे क्या यहां तक बात समझ में आ गई? हेलो, यस सर। अरे क्या ये 22 की पावर 16 लिखा हुआ है व्हेन डिवाइडेड बाय 17, मतलब ये बाइनोमियल लगाने की कोई जरूरत ही नहीं। अब हम लोगों ने जनरलाइज लगा लिया। अब मुझे रिजल्ट देख के मालूम है कि 22 के बजाय अगर 1 2 7 6 1 ऐसा होता और होल स्क्वायर 16 लिखा होता, एज लॉन्ग एज अंदर वाली क्वांटिटी 7 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 17 के साथ कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और ऊपर 16 पावर लिखा हुआ है, तो रिमाइंडर विल बी 1। अरे क्या सीधे सीधे लिखा जा सकता है? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर हर हालत में क्या 16 ही होना चाहिए? अब ये एक छोटी समस्या है, इसको भी सॉर्ट आउट कर लेते हैं। देखो मैं 2-3 सवाल लिखता हूं, अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, तुम लोग अपने आप ही सोच के आंसर आइडेंटिफाई करने में। क्या मेरी बात पहुंच गई तुम लोगों तक? यस सर। चलिए, तो अगर मेरे पास ऐसा लिखा होता, क्या लिख दिया जाए, 29 टू द पावर, क्या लिख दिया जाए, 49 when divided by 17, find the remainder. सर 12। तो किसी ने आंसर बताया 12? किसने बताया? सर मैंने नाम बता मोटे। सर शिखर। हाँ शिखर, बड़े। देखते हैं कैसे बताया इसने। अब देखो कितनी तेजी से आंसर बता रहा है, बाकी लोग बिल्कुल सन्नाटे में आ जाते हैं। सर 48 अलग कर लें और सर 12 बचेगा। बिल्कुल, इसने कहा कि ये 17 है, 17 से एक कम 16 होता है, 16 3 48 होता है। इसने कहा एक 29 अलग करिए, अंदर 29 रहा, ऊपर 48 हो गया। जो ऊपर 48 हो गया उसने कहा कि इसको लिखे 29 इंटू 3 इंटू 16। इसने कहा कि 29 लिखिए, 3 को अंदर ले आइए, 29 टू द पावर 3 पावर में 16। और अब मुझे इसको 16 से 17 से डिवीजन देखना है, और तुम लोगों को दिख रहा होगा कि जो अंदर वाला नंबर लिखा हुआ है, जो कि ये नंबर लिखा हुआ है, इट इज को प्राइम विद
17, और पावर जो लिखी हुई है वो क्या दिख रही है, 17 माइनस 1। मतलब अब मैं अंदर को नहीं छू रहा हूं। तुम देखो, पहले जब बाइनोमियल से हम लोग काम करते थे तो हम लोग अंदर वाले नंबर को मैनिपुलेट करते थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर को मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि पावर मेरे पास कैसी होनी चाहिए, अगर प्राइम नंबर से डिवीजन के बारे में बात चल रही है तो पावर उस प्राइम नंबर -1 के फॉर्मेट में चाहिए मुझे। अरे क्या मेरी बात पहुंच रही है सर लोगों तक? तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जब मैं 17 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात सोचूंगा तो ये वाला जो मेरे पास नंबर लिखा हुआ है वो मेरे पास कैसा होने वाला है, 29। साथ में कितना जाएगा, 17 के +1 के फॉर्मेट का होने वाला है, क्योंकि 1 रिमाइंडर आएगा। अरे आएगा कि नहीं? इसका मतलब ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको मैं लिखता हूँ 29 इंटू 17 के +29। अब जो भी रिमाइंडर आने वाला है इसी को डिवाइड करने पर आने वाला है। इससे कहा 17 से 29 को डिवाइड करिए, जैसे बचपन में डिवाइड करते थे। 17 1 जा 17 और साथ में बचा 12 इज द रिमाइंडर। परफेक्ट आंसर। मोटू ने एकदम बिल्कुल सटीक आंसर बताया, मतलब फॉर्मेट थ्योरम को ठीक से इस्तेमाल कर दिया। क्या मेरी बात दिख रही है?